हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज मैं आपको नवरात्रि की पूजा सामग्री दिखा रही हूँ जो कि मैं करती हूँ। तो ये है हल्दी की गांठ, इसका पैकेट है। आप हल्दी पाउडर भी ज़रूर लीजिएगा क्योंकि माता को तिलक में हल्दी और कुमकुम और रोली तीनों का हम यूज़ करते हैं। तो ये हल्दी है, हल्दी की गांठ हम कलश में भी यूज़ करते हैं, कलश में डालने के लिए। ये हवन सामग्री है, आप घर पर भी हवन सामग्री बना सकते हो। और ये है कपूर। कपूर इस तरह से पैकेट में भी आता है डब्बी के अंदर, और इस तरह से ये अभी न्यू आया है तो मैंने ये दोनों लिए हैं। तो ये कपूर है, तो हमें आरती करने के लिए कपूर चाहिए होता है। अब ये अबीर है, माता को अबीर बहुत पसंद होता है। अबीर ज़रूर आप माता को लगाएं, अबीर उड़ाया जाता है उनकी आरती के बाद में। और ये है शहद। शहद हम माता को स्नान करवाने के लिए और उनको भोग में और हवन में भी काम आता है। और ये पतासे हैं, ये पतासे पैकेट में और खुले दोनों मिलते हैं, और इसे भोग लगाया जाता है माता भगवती को। तो यहाँ ये अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती साइकिल कंपनी की है। इसमें धूप भी फ्री आती है, 5 धूप इसमें फ्री आती है, इसलिए मुझे ये लेना बहुत अच्छा लगती है, इसलिए मैं ये साइकिल कंपनी की अगरबत्ती लाई हूँ। वैसे मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, लेकिन नवरात्रि में अगरबत्ती लेकर आती हूँ। और ये तिलक लगाने के लिए था, और ये चंदन का टिक्का था। ये सिंदूर लेकर आई हूँ ऑरेंज कलर का, और ये 5 कलर के गुलाल हैं जो कि पूजा में यूज़ होते हैं। और ये कुमकुम ये रोली है जलानी कंपनी की, बहुत अच्छी रोली आती है कुमकुम रोली। और इसी के साथ माचिस लिया है क्योंकि पूजा में माचिस तो चाहिए ही हमें। और ये तो पूजा में हमें जनेऊ चाहिए, गणेश जी को नवग्रह यंत्र के लिए हमें जनेऊ चाहिए। तो मैं पूरा पैकेट लेकर आई हूँ क्योंकि जनेऊ लगते ही रहते हैं, महादेव जी को भी जनेऊ लगते हैं, और हल्दी में पीले करके रख दिए जाते हैं तो गणेश जी को भी लगते हैं। तो यहाँ पर मिश्री मैंने ली है, मिश्री भोग में चाहिए ही होती है, तो मिश्री भी ली है मैंने। 3-4 पैकेट में लेकर आई हूँ मिश्री के। ये चौकट में कटी हुई होती है वो वाली, और धागे वाली भी लेकर आई हूँ मैं। और ये इत्र हैं, माता को, अम्बे मैया, जगदम्बा माता, दुर्गा माता को, हर माता को इत्र अति प्रिय है। इत्र लेकर आए, और सुहाग का सामान है ये। आप पैकेट भी लेकर आ सकते हैं और इस तरह से खुला आइटम भी लेकर आ सकते हैं। और इसके अंदर आप 10 नहीं, 11, 5, 21, 16 श्रृंगार कर दे सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। और ये चुनरियाँ हैं माता लक्ष्मी के लिए, माँ अम्बे मैया के लिए, और उनकी पूजा में हम चुनरियाँ उठाते ही हैं। तस्वीर हो या विग्रह, हम चुनरी उठाते ही हैं। और वो दूसरी चुनरी है वो नारियल के लिए है, नारियल पर बांधने के लिए। अगर आपके पास विग्रह हो तो इस तरह से पोशाक भी उनके लिए लें। मैंने ये पोशाक बनाई है, मेरे पास विग्रह है, माता रानी का मूर्ति है, तो मैं उनको पहनाऊँगी। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप उनके लिए चुनरी लेकर आएँ और उन्हें ओढ़ाएँ। और इसी के साथ मोली भी चाहिए हमें रोज़ उनको वस्त्र स्वरूप पहनाने के लिए मोली लेंगे। और गंगा जल चाहिए, गंगा जल इसमें होना ही चाहिए। और पंचमेवय का पैकेट भी चाहिए हमें भोग में। और हम अगर प्रसाद में हम मेवे वगैरह भी ले सकते हैं, और घर का प्रसाद भी बनाएंगे ही हम, वो भी ज़रूर आप लें प्रसाद में। और एक नारियल चाहिए हमें, नारियल के ऊपर हम चुनरी बांधेंगे जो कि मैंने आपको दिखा ही दी है। इसी के साथ अब हम आपको तेल दिखा रहे हैं। ये तिल्ली का तेल है, इसे मीठा तेल भी बोला जाता है। ये इंजन कंपनी का है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी का तेल आता है। ये मैं इसी कंपनी का तेल यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको तेल यूज़ ले रहे हैं तो क्वालिटी देख कर लें, और घी भी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी जांच परख लें, उसके बाद में ही उसे लें। और क्योंकि हम खुद अच्छा खाते हैं तो भगवान जी के लिए दीपक भी हमें अच्छा जलाना चाहिए, क्योंकि वो एक भोग के स्वरूप ही होते हैं, उनकी ज्योति होती है।
और इसी के साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ सुपारी। ये सुपारी है कलश में डालने के लिए, और भोग में कलावा कमलगट्टे, हल्दी और पतासा ये भोग में लगते ही हैं माता को, और कमलगट्टे हैं। और इस तरह की मालाएं हमें लेनी है। अगर मूर्ति हो तो उनके लिए भी, विग्रह के लिए, फ़ोटो के लिए आप इस तरह की माला ज़रूर लें, और फूलों की भी माला लें। और इसी के साथ अब मैं आपको दिखा रही हूँ पूजा समरानी दिखा रही हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत आसान रहता है, इसमें धूप आराम से लग जाती है। इसके अंदर गूगल डाला हुआ होता है, गूगल धूप सब कुछ डाला हुआ होता है। ये इस तरह से कप के जैसी मिलती है, और इसके ऊपर ये इसके साथ स्टैंड भी आता है, और इसमें ये सब कुछ डाला हुआ होता है। इसको इसके ऊपर रख कर कपूर रखना होता है और माचिस से जला लेना होता है, और इससे माँ अम्बे मैया को धूप लग जाती है। हमें दोनों टाइम धूप लगानी होती है। तो इसमें 12 पीस आते हैं, और ये मेरे को एक पूरा पैकेट 60 रुपये में पड़ा है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया है। तो मैंने इसको 3 पैकेट में लिया है, क्योंकि पूजा में तो ये चीज़ें लगती ही रहती हैं। और इसी के साथ मैंने आपको ये दिखा रही हूँ धूपदानी। मैं ये धूप ही यूज करती हूँ, अगरबत्ती बहुत कम लेकर आती हूँ। लेकिन जब हम नवरात्रि में पाठ करते हैं माता का, तब वो खुशबू अगरबत्ती की बहुत अच्छी आती है। और अगरबत्ती में जो साइकिल की आती है उसमें बांस की लकड़ी नहीं होती है, और ये अखंड दीपक है। और इसमें मैंने बाती बना ली है, ये कपास की बाती है। आप कपास की बाती लगाएं, कोशिश करें। और ये 1.25 हाथ से भी बड़ी बाती मैंने बनाई है, क्योंकि बड़ी बाती का ऑप्शन है, कम बाती का कोई ऑप्शन नहीं है। और बड़ी बाती बनाने से ये हमें डर भी नहीं रहता है। और इसके साथ आप एक चिमटी ज़रूर रखें। और ये इलायची है, इलायची भी हमें पूजा में चाहिए ही, भोग के लिए भी साथ में चाहिए ही, अगर आप लगाते हैं तो। और अब मैं आपको लौंग दिखा रही हूँ, क्योंकि लौंग भी चाहिए। मैं इन छोटी छोटी डब्बियों में लौंग, इलायची, सुपारी ये सब सामान एक चीज़ में डालकर एडजस्ट करके रखती हूँ, जिससे मुझे लेने में सुविधा होती है। लास्ट तक वीडियो तक मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि ये सारे आइटम किस तरह से रहते हैं। तो नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ। ये हरी इलायची है, और ये लौंग है। लौंग कैसे होते हैं, देखो ऊपर टोपी होती है, लौंग ऐसे होते हैं। और कलश में 2 लौंग जोड़े में ही डाले जाते हैं। कलश के अंदर क्या डाला जाता है, 2 लौंग, हल्दी, सुपारी, एक सिक्का और फूल, कोई लोग दुर्वा भी डालते हैं, और पंचरत्न भी डालते हैं लोग, सर्व औषधि भी डालते हैं। तो इस तरह से कलश बनाया जाता है। तो अगर आप मैंने दिखाई समगरी नहीं लेना चाहते हैं तो आप एक उपला ले लें। उपले को आप एक प्लेट में रख लें, चीनी की प्लेट में। उसके ऊपर ये धूप आती है, गूगल आता है, गूगल ले लें, और इसके ऊपर कपूर रख लें, और इसे माचिस से जला लें, और बहुत अच्छे से आपकी धूप लग जाती है। और उपले को गैस पर गर्म करके जलाकर ही लेकर आएँ, जिससे अच्छे से गूगल और धूप लग जाए। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ लोटा, क्योंकि हमें एक लोटा तो चाहिए, एक कलश तो चाहिए ही। कलश स्थापना हमें नवरात्रा में करनी ही होती है। तो इसमें मिट्टी का ले सकते हो आप, तांबे का, पीतल का ले सकते हो। स्टील का कलश ना लें, और अगर मिट्टी का कलश ले रहे हो तो उसे 2 दिन भिगो कर रखें। और इसके ऊपर पूर्ण पात्र ज़रूर ले लें। अगर मिट्टी का लेकर आ रहे हो उसी के साथ पूर्ण पात्र लें। और ये पंचमुखी दीपक है, ये आरती करने के लिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दीपक से भी आरती कर सकते हो। और ये कपूरदानी है, इसमें कपूर रखकर हम आरती करते हैं। और ये रुई है, रुई से बातियां बनेंगी, कपास है ये। देखिए मैं बहुत ही आराम से और जल्दी से गोल बाती बना देती हूँ, हाथ में बनाती हूँ, और मैं बाज़ार से लेकर नहीं आती हूँ।
ये मेरे को बनाने की हैबिट है। मुझे याद है जब मैं 14-15 साल की थी तब से मैं ये बातें बनाती आ रही हूँ। मैंने अपने पापा मम्मी से सीखी थी, क्योंकि घर में वो विचार ही बच्चों में आते हैं। जब हम घर में देखते हैं अपने माँ बाप पापा को, तो वो पूजा पाठ से ही हम खुद सब कुछ सीखते हैं। तो तब से मैं ये गोल बाती बनाती आ रही हूँ और मुझे आती है बाती बनानी, और मैं एकदम कुछ सेकंड में ही बना लेती हूँ। और तो ये देखिए, ये गुड़हल का फूल है। माता को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। आपके आसपास कहीं मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना आप गुलाब का फूल उनको अर्पित करें। और ये जौ उगाने के लिए मैंने मिट्टी का पात्र लिया है। जौ आप उस जौ भिगोने आप 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भिगो दें और फिर नवरात्रे वाले दिन जौ को बोएं। और इस कलश को आप पानी में भिगोकर रख दें, कलश को और इस प्लेट को अगर आप लेकर आए हो तो। और इसके अंदर पहले आप स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक में थोड़े से आप इसके अंदर तिल छोड़ दें, तिल या अक्षत, और उसके बाद में ही आप मिट्टी डालें। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ माता की सिंदूरदानी। तो इसके अंदर मैं सिंदूर भरूंगी और माता के सामने सिंदूर और हल्दी हम अर्पित करेंगे। माता को हल्दी और सिंदूर अति प्रिय हैं। माता लक्ष्मी हो या माता सरस्वती हो या माता भगवती हो, सभी को सिंदूर और हल्दी अति प्रिय हैं। अब हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइटम हैं जो कि रह जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे याद आ रहा है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लेकर आई हूँ और कुछ रह गए हैं। और इसमें कुछ सब कुछ आ गया, बस मैं जौ ही लाना भूल गई थी। सभी आइटम आ चुके हैं। और जब भी आप पूजा करें, पूजा में अगर आपके पास वस्तुएं न हो तो कोई बात नहीं, आपके भाव पवित्र हो, साफ हो, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये देखिए, मैं आपको चिमटी दिखा देती हूँ। ऐसी चिमटी आती है बाती में फूल निकालने के लिए। तो देखिए, मैं इस तरह से सामान सारे देखिए डालकर रखती हूँ। कपूर, कमलगट्टे, सुपारी, इलायची, लौंग, इसमें अच्छी तरीके से एडजस्टेबल सामान रह जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और नवरात्रि में ये सारी सुविधा हमें ये रखनी चाहिए। देखिए, सिक्के हैं, ये रोज़ माता को आईना और इत्र लगाने के लिए, और गुलाब जल, गंगा जल, ये सभी मैंने सभी एक में डालकर नवरात्रि में आराम से सभी सामान मिल जाए हमें, इसलिए मैंने इनको एडजस्टेबल रखा है। अक्षत, हमें पूजा में अक्षत भी चाहिए होते हैं। अक्षत ये बिना टूटे हुए चावल होते हैं। और ये काले तिल जो कि हवन सामग्री में भी हमें काम आते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। ये दुर्गा सप्तशती है। नवरात्रि में पाठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती और ये स्टैंड लकड़ी का हमें चाहिए ही पाठ करने के लिए। इसी के साथ हमें माता रानी की फ़ोटो या विग्रह, गणेश जी, नवग्रह यंत्र न हो तो आप नवग्रह बना भी सकते हैं। तो इसी के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।